हम राजस्थान में थे, एक स्थान पर मेरा चतुर्मास हो रहा था और उसकी कभी भी उसकी बहू से बनी नहीं। बेटा भी बहू कहने में था, कभी पूछता नहीं था। एकदम आया चतुर्मास तो बहू सासू से कहती, माँ जी आप चलो ना, वो बेंगलोर में नौकरी करते थे, आप चलो ना मम्मी, देखो आप चलो, पुरानी बातें भूल जाओ मम्मी, भूल जाओ, देखो सब बातें भूल जाओ, मैं मूर्ख थी, मैं अज्ञानी थी। और मम्मी के पैर पड़े। मम्मी कहती बेटा हमारे यहाँ महाराज जी चतुर्मास कर रहे हैं। मैं तो, मम्मी चतुर्मास तो होते ही रहते हैं, आप तो चलो। तो वो आगे महाराज जी हमें जाना पड़ेगा। मैंने कि तुम तो कह दी थी हमारा बेटा बहू से बनती नहीं तो झगड़ा करते, तुम तो हमेशा रोती थी महाराज जी, एक ठोर तो बेटा था, वो भी बहू आई जब से घर में आई हमारे बेटे को खा गई, ले गई, उड़ा ले गई। अब वो क्या क्या बोलते हो आप, भगवान जाने। जब से आई है हमारे बेटे को ले गई। अब महाराज जी कोई बात नहीं महाराज जी, अब उनको अकल आ गई। बहू भी क्षमा मांग रही है, बहू भी कह रही है, सब कुछ कर रही है। मैंने कि आजकल की बहू क्षमा तो नहीं मांग सकते, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बदल जाए, इतनी बहू बदल जाए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि क्यों ले जाना चाहती है, डिलीवरी पीरियड है, बच्चा बच्चा होता ना। हर बहू सासू से प्रेम करती है उस समय, छोटे बच्चे होते हैं, जब दोनों नौकरी पे थे, डिलीवरी टाइम पे, और बच्चा छोटा रहेगा तब, क्योंकि दोनों को कहाँ जाना है, बच्चे को किसके अधीन छोड़ जाए। नौकरानी विश्वसनीय नहीं है, महंगी पड़ेगी, और ईमानदारी से काम करे कोई नियम नहीं है। सबसे सरल सस्ती ईमानदार नौकरानी कौन है? जगदम्बा है, जगदम्बा है। देखो महानुभाव, यदि प्रेम भी किया तो नौकरानी के रूप में किया, यदि मां के रूप में कर लेती तो शायद बेड़ा पार। महानुभाव, मोटिवेशन, बड़ों को कभी मजबूरी में प्रेम मत करना, बड़ों से कभी स्वार्थ में प्रेम मत करना, बड़ों से कभी अपनी अटकी को निकालने के लिए प्रेम मत करना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आज तुमने सासू को इसलिए प्रेम किया कि छोटे बच्चों के साथ वो उनको खिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी। जाओ, उस समय ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम्हें 2 रोटियां खाने के लिए दूसरों के यहाँ दाई का काम करना पड़ेगा। दाई जानते हो, बच्चों को जन्म देते समय करती है ना वो दाई, दाई जो कुछ भी आप कहते, दाई बनेगी वो बहू, क्योंकि उसने अपनी सासू को दाई बनाया है। सासू से प्रेम इसलिए किया है कि बच्चे का पालन हो जाए, इसलिए किया है। उस समय तुम्हें कर्म का बंध ऐसा होगा कि उस कर्म के बंध को तुम काट नहीं पाओगे। नौकरानी बनना पड़ेगा, दाई बनना पड़ेगा, दूसरे के बच्चों को पालना पड़ेगा, तब तुम 2 रोटी खा पाओगे। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हो, बड़ों से प्रेम कभी अपना काम निकालने के लिए नहीं करना, बड़ों से प्रेम करना क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, बस। और ऐसा प्रेम करोगे तो चाहे बच्चा होवे और चाहे बच्चा ना होवे, मम्मी पापा तो मम्मी पापा हैं, मेरे पास रहेंगे। तो इसलिए रख रहा होगा काम चाहिए, नहीं नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं। आप बता दो हमारे यहाँ क्या काम है।
कोई काम नहीं है, बस वे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे। ऐसा प्रेम यदि तुमने कर लिया तो जाओ, ऐसा पुण्य बांधोगे, ऐसा पुण्य बांधोगे कि एक दिन तुम तीर्थंकर जैसे माता पिता के बेटे होगे, राजा के बेटे, चक्रवर्ती के बेटे। ऐसा पुण्य तुम्हारा बन जाए। मां बड़ों से प्रेम करना तो वो बड़े हैं, उपकारी से प्रेम करना क्योंकि वो मेरे उपकारी हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी में उपकार किया है, मेरी जिंदगी में ये मेरे आदर्श हैं, मेरी जिंदगी में ये बड़े हैं, मेरे ये गार्जियन हैं, मेरे है, इसलिए मेरा इनसे प्रेम है, इसलिए मैं इनके पास रहूंगा और ये मेरे पास रहेंगे। कोई काम नहीं हो घर में, उस समय सासू माँ की याद आ जाए बहू को। बहुत दिन हो गए माँ जी को देखे हुए, जाओ ना कुछ दिन माँ जी को यहाँ लेके आओ। पहले सोच लेना, तुम भी जाते समय सोच लेना, जल्दी बहू के प्रेम में मत आ जाना, वो तुम्हें नौकरानी बना के ले जा रही है। नहीं, पापा दुकान पर बैठे हैं, अभी हमें कोई जरूरत नहीं, चिंता करो, तो पापा चलेगा, वो जा ही नहीं सकते, हमें मालूम है। निश्चिंत नहीं महानुभाव, नहीं, जिस दिन पापा दुकान पर बैठे हों उस दिन नहीं। पापा दुकान पर बैठे परेशान हो रहे होंगे, ग्राहक आ गया होगा, देखो उनके मंदिर का समय हो गया, देखो उनके महाराज जी पास जाने का समय हो गया, उनके भोजन का समय हो गया। इस अवस्था में भी कोई नहीं, चिंता नहीं करो, इस अवस्था में भी वो देखो, बचपन में तो हम बचपन थे, आज मैं जवान हूँ। सुनो मोटिवेशन, आज मैं, और आज भी वो दुकान पे बैठे होंगे, माल उठा रहे होंगे, परेशान हो रहा, नहीं नहीं देखो भाई मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि पापा दुकान पे बैठे परेशान हो रहे होंगे। इस भाव से तू कभी जल्दी आ जाना, जा पापा का आशीर्वाद तुझे फल गया। इस भाव से, इस भाव से कि नहीं पिताजी मेरे रहते हुए आपको नहीं, आप तो जाइए, प्रवचन सुनिए, धर्म ध्यान कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। फिर ये काम कौन करेगा? पापा मैं तो। कभी सासू झाड़ू लगाए और बहू हाथ से पकड़ ले, माँ जी मेरे रहते हुए आप झाड़ू, मेरे रहते हुए आप रोटी बनाओगे, आप मेरे रहते हुए आप चूल्हे, जिंदगी भर हो गई तो मैं चूल्हे पर बैठते बैठते, माँ जी अब नहीं, अब नहीं, जाओ, यही वरदान तुम्हें सासू का अमर बना देगा। और आजकल माँ जी बैठी बैठी क्या कर रही हो, लो ये काम कर लो ना। जब जब तुम बड़ों को अपना काम बताओ, समझ लेना एक बड़ा पाप किया है तुमने, बड़ों को नौकर समझ रखा है, नौकर समझ रखा है। मैं बहुत बार कहा करता हूं महानुभाव, बहुत बार कहा मैंने, घर में जाते जब तुम बड़े हो जाओ, माँ मुझे पानी दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो, मम्मी तूने कपड़े तैयार नहीं किए, प्रेस नहीं किया है। हे छोकरे, तेरे बाप की नौकरानी नहीं है तो तेरी क्या होगी? बाप भी लाया था तो नौकरानी बना के नहीं लाया था, रानी बना के लाया था, रानी। और तू लाया था, राजा बन के लाया था। मुझे क्या मालूम कि तू भिखारी है। क्या बन के लेते हो जब शादी को जाते हो? क्या बोलते हो? दूल्हा, राजा। अरे कटार मटार सब रखता है वो, क्या फैंसी ड्रेस है, फैंसी ड्रेस है। दूल्हा राजा जो बनता है पूरी टोटल फैंसी ड्रेस है। वो फैंसी नाटक होता ना, पूरा ड्रामा, पूरा नाटक, कटार भी है, पगड़ी भी है, अरे घोड़ी भी है, और ये चलता है।
बदमाश कहेगा। तो वो जैसे तुम जैसे गए